जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे छोटी संख्या को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बड़ी संख्या पर चलेंगे। जैसे आपको 1 से लेकर 9 तक सिखाएंगे एक अंकों की संख्या, उसके बाद 10 से आपका डबल अंकों की संख्या हो जाएगी 99 तक। इसको हम लोग स्क्वायर निकालने में सीखेंगे, कैसे काम ये निकालते हैं और कैसे इसको आसान बनाया जाता है। क्योंकि ये इस पैटर्न पे एग्जाम में आपका कोई भी कंपटीशन हो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। स्क्वायर आपको हर समय में देखने को मिलता है, अगर अंडर मैट्रिक में भी है तो भी आपको इसमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको वर्गमूल का काम हर समय मिलता है। इसलिए हम लोग इसको इंपॉर्टेंस मानकर ही करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखेंगे हम लोग पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर जैसे ही बोलेंगे तो 2 को 2 बार लिखा जाता है, 2 दूना के 4, इसको करेंगे 4। फिर अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 को भी हम लोग 2 बार ही गुना करेंगे। टोटल ऐसा ही करते चलेंगे हम लोग, टोटल 9 तक जाएंगे। इसको 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये आपको एक आधार है, इसको आप कमांड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत आगे निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इस पे आपको कमांड नहीं है तो आगे आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 1 से लेकर 9 तक कोशिश कीजिएगा कि आपको याद ही रहे तो बेस्ट है। ज्यादा है नहीं, याद रखना के तरीका ज्यादा बड़ा है नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब जो संख्या है उसको दो बार पढ़ देना है। जैसे अगर 3 है तो 3 को 3 बार से पढ़ देना है। 3 के 9 होता है, 4 है तो 4 बार पढ़ देना है, तो 4 के 16 होता है। 4 का अगर 5 है तो 5 बार पढ़ जाना, 50 25 हो जाता है। 6 का है तो 6 बार पढ़ जाना, 36 हो जाता है। ऐसे ही करके आप निकाल लीजिएगा। और इसके बाद अब इसके बाद यहाँ तो सभी को याद रखता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं क्योंकि छोटा अंक है, बड़ा अंक है नहीं। इसके बाद का जो अंक आता है ना 100 से लेकर आपके यहाँ से 10 से लेकर 99 तक, इसमें गेम ज्यादा होते हैं। इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम देखिए कंपटीशन के क्षेत्र में आपको तो 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 50 तक स्क्वायर याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए हम लोग इसको निकालने से मतलब 10 से 99 तक कैसे इसको निकाला जाता है, इस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। देखिए अगर 10 का स्क्वायर कहेंगे तो हम यहाँ लिखे तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 10 को भी 2 बार लिखेंगे, मतलब हो जाएगा 100। मतलब सर ये तो इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ है नहीं सर। अगर स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, 2 जीरो को उठा देना है, एक्स्ट्रा चिपका देना है। लेकिन 11 में कैसे करेंगे सर? 11 वाला तो बात हो गया, इसको गुना करने में तो बार बार टफ होगा सर। इसमें अगर इसको गुना कीजिएगा तो 11 का में 11 का 11 का में 11 और 12 हो जाएगा। ऐसे करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे आपको समय को आप टाइम टेकन नहीं कर पाएगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हमने इसको एक नया तरीका लाया है जिससे आपको कम समय में इसका काम कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है। अगर हमसे पूछेगा कि 12 का स्क्वायर क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, ये 2 को पहले स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगर सिंगल डिजिट है तो ठीक, अगर डबल डिजिट आता है तो एक ही डिजिट लिखना है, मतलब एक ही संख्या लिखना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसमें से आप देखते जाइएगा। और इसके में क्या करना है, ये क्या है? 12 क्या बना है? 1 और 2 मिलने से बना है 12, मतलब 1 और 2। और फिर स्क्वायर निकालना है, 2 से गुना करा देंगे तो 2 दूना के 4 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अब ये क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 लिख देंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब इसी तरह से हम 13 का भी बनाएंगे। इसी तरह जब 13 का करेंगे तो 13 कैसे बनेगा? तो ऐसे भी इसी करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 9 होता है, सिंगल डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे? 1 को क्या करेंगे? 3 से गुना करा देंगे और फिर 2 से गुना करा। 3 गुना कितना? 6। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये हो गया। अगर ऐसे ही निकालना चाहते हैं आप ऐसे करते करते का निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से दिक्कत आपको 4 के बाद होगा। 4 से स्टार्टिंग होगा दिक्कत, आपको कंफ्यूजन 4 से होगा। इधर वाला दिक्कत होने वाला ज्यादा नहीं है। हम लोग चलते हैं 4 की तरफ की क्या है। ये तो आपको 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक देखेंगे तो मतलब 14 का स्क्वायर जैसे ही हमको निकालना होगा तो क्या होगा? दिक्कत यही होगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। एक ही अंक रखना है, एक अंक को आपको कैरी कर लेना है, जिसको हम लोग हासिल बोलते हैं। एक अंक को कैरी कर लेना है, तो 4 के स्क्वायर की तो 16, एक कैरी रखिएगा। और फिर क्या कीजिएगा? वही पैटर्न है, 1 गुने कितना लिखेंगे? 4, और फिर कितना से 2 से गुना कर देंगे। 4 गुना के 8, और एक हासिल है तो जोड़ते थे, तो हासिल को भी जोड़ना तो 8 कितना जगह 9। अब बताइए कि यहाँ 9 में कोई हासिल तो है नहीं, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, यहाँ लिख देंगे। मतलब इस टाइप से बनाते चलेगा, आपको सब बनेगा। आप जो भी रेंडमली संख्या उठाइए, बशर्ते होना चाहिए 10 से 99 तक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर तरीका थोड़ा बदल जाता है, कोई बात नहीं है, उससे भी हम कमांड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत। तो बहुत आर्मी वगैरह में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अगर हमने बोला कि सर ये तो इजी है, जितना रट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो 15 तक छोड़िए 25 तक रटे हुए हैं, आराम से बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद में भी देखिएगा, अगर रैंडमली कोई संख्या बोलना चाहते हैं तब बोल सकते हैं, रैंडमली कोई भी संख्या बोल सकते हैं। हमने बोला कि सर 88 के स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 88 के स्क्वायर क्या होगा, तब कहेंगे कि सर थोड़ा सा 88 तो लग रहा है टफ, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हमने बोला क्या कि आपको इकाई स्थान लिखना है और बाकी संख्या जो बचा उसको कैरी कर लेना है, मतलब हासिल कर लेना। तो 64 में 4 लिख दिए, बचा कितना 6, हम लोग हाथ में रखेंगे, उसको अगला अंक में जोड़ेंगे। अब बताइए कि ये 8 को और फिर 8 को और फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 8 बटा 64 और 64 गुना कितना होता है 128, और हमने हासिल कितना रखा था, हमने 6 रखा था। 128 में अगर 6 जोड़े तो 8 कितना होता है 14। अब बताइए कितना हो जाएगा 34, 134 आएगा, जिसमें हम लोग 4 लिख दिया, बचा कितना 13। 13 को भी हम लोग हासिल में रखेंगे। अब 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, 8 के स्क्वायर कितना 64 और 13 जोड़ देंगे, जो होंगे वो आंसर होंगे। देखिए अब 64 में 13 जोड़ेंगे तो आपको तो पता ही है 4 3 7 और 6 1 7, मतलब इतना हो जाएगा। आप गुना करके देखना चाहते हैं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला देते हैं। इसे देखिएगा 88 गुने अगर 88, देखिए 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 गुना 128 और 6 कितना होता है 28 34 होता है, कि लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे लिख दिए 8 8 64 और ये 64 हो गया 6 तो 70 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे चाहिए वो दोनों तरीका से लिख सकते हैं। 4 4 7 7, क्या यही अंक आपका यहाँ आया था 7744 7744, आप मामूली से भी कीजिएगा तो सेम पैटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर अब तो 88 आपको रटा हुआ होगा, अरे रैंडमली आप 10 से 99 तक कोई भी संख्या बोली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब कोई रैंडमली आप संख्या बोल सकते हैं, आपको मन है कि इच्छा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ तक समझ गए होंगे, इसके बाद एक रैंडमली और देखते हैं कि क्या होगा। तो सर बोले कि हमने तो 88 का निकाल दिया, चलिए आपने निकाल लिया 58 का, 58 का निकालिए स्क्वायर क्या होगा। तो हमने बोला आपको क्या कि 8 का इकाई स्थान पर कितना 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 इकाई स्थान पर लिखेंगे, बाकी दहाई को आप कैरी कर लीजिएगा। तो 8 का कितना हो गया 64, मतलब 4 लिख लिए, बच्चा 6। अब 8 की ये जो संख्या है उसको क्या कर दें मल्टीप्लाई, और 2 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40, 40 गुना कितना होता है 80, और हमने कैरी कितना किया था 6, तो मतलब 80 और 6 के तो 86, बचा कितना 5 के स्क्वायर कितना 25, 25 में 8 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 33। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आसान, इससे आसान अब कोई तरीका नहीं होता है। आप रैंडमली कोई भी संख्या लगा कर देखिएगा, जहां जो 10 से कहां तक हो 99 तक, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या हो उसी का स्क्वायर निकालने का है तरीका। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसान तरीका लगा होगा। ये आप ऐसे बनाइएगा, सब क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। अगर कभी भी कंपटीशन में सब क्वेश्चन दे दें तो आपको कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। और एक और लास्ट तरीका मैं बता देता हूँ, एकदम इजीली आप बना सकते हैं। अगर ऐसे कंपटीशन में, जो कंपटीशन ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होता है उसमें कि इतना स्क्वायर निकालना है, 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना होता है। देखिए इसमें थोड़ी सी बात अगर ध्यान दिए होंगे तो 4 के क्या है 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का सर इकाई स्थान कितना है 6, इसका भी इकाई स्थान कितना है 6। अगर देखें तो 10 का इकाई स्थान कितना है 0, 10 का इकाई स्थान है 0, इसका भी अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा, तो 100 का इकाई स्थान कितना होगा 0। इकाई स्थान पे भी आप काम कर सकते हैं। देखिए अगर आपको से बोल दे कि 76 का सर स्क्वायर क्या होगा, अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अगर है तो आप यहां से बना सकते हैं। देखिए इकाई 6 का स्क्वायर का कितना 36, कोई भी इकाई स्थान पर होगा 6 होगा। अगर 2 ऑप्शन में तब आप डिग्री जाइएगा, अगर 2 ऑप्शन में नहीं है तो एक ही में इकाई स्थान बना के आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब कम समय में आप इसका निकाल सकते हैं। आपको समझ में अक्सर तरह से आया होगा, एक शॉर्ट तरीका है। अगर आप बोलिएगा इस टाइप के और डाउट है तो इस टाइप का और क्वेश्चन ला देंगे, जिसमें आर्मी में, एसएससी जीडी में, आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन को प्रीवियस आपको लाकर डिस्कस किया जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।